नमस्कार, मैं रेखा पांडे पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल कविता जंक्शन पे। मैं आप लोगों को 12 ज्योतिर्लिंग का एक नया सेगमेंट ले आई हूँ और पिछले 2 एपिसोड में हम लोगों ने 2 ज्योतिर्लिंग के उसके बारे में चर्चा की, उसकी जानकारियाँ हमने प्राप्त करी और इस एपिसोड में तृतीय ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, कहाँ पर स्थित है और ये कैसे उदित हुआ और इसके बारे में क्या क्या लोगों की धारणाएं हैं। तो ये हमारा ज्योतिर्लिंग जो महाकाल ज्योतिर्लिंग के नाम से भी बहुत ही प्रसिद्ध है और इसके बारे में हम लोग अक्सर न्यूज़ में, टीवी में और सोशल मीडिया में कई जगह हम लोग पढ़ते हैं और सुनते हैं। ये महाकाल जो है, बोलते हैं कि काल पर विजय प्राप्त करने वाला ज्योतिर्लिंग है, इसलिए इसकी जो चर्चाएं जो है ना, कुछ ज़्यादा चर्चा में ये हमेशा ही ये महाकाल ज्योतिर्लिंग रहता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका सिर्फ एक यही ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है और इसमें जो बोलते हैं बहुत पहले सालों में जब समय का कुछ भी हम लोग नहीं आंक पाते थे, तो भी इस ज्योतिर्लिंग के माध्यम से हम लोग समय का आकलन कर सकते थे। ये ज्योतिर्लिंग जो आज उज्जैन नगरी है वहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में उज्जैन नगरी में। और ये ज्योतिर्लिंग जो है, अभी हाल में कुछ दिनों पहले ही एक न्यूज़ में मैंने भी आर्टिकल देखा था, शायद आप लोग भी देखे होंगे, कि रात के शायद 2:45 में कोई आरती कर रहा है और ये जो वायरल भी बहुत फोटोग्राफ्स हुए थे। तो उसके बारे में भी बहुत क्या सच है, क्या असंभव संभव, इसमें तो रिसर्च का विषय है, ये तो हम लोगों का जो टॉपिक है वो नहीं है। लेकिन कहते हैं कि स्वयं स्वयंभू जो है वो देवता, दानव, नर, पिशाच सबके देव है। तो दिन में तो जो मनुष्य है वो शंकर जी को घेरे रहते हैं, तो रात में जो जान नहीं पाते हैं या वो भूत प्रेत ईश्वर या कोई भी हो, उस समय उनकी पूजा करते हैं। ये कई बार सीसीटीवी कैमरे में भी सामने आया है, इस बारे में जानकारी या वहाँ के पुजारी लोगों को भी बताते हैं। चलिए हम लोग जो ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और कैसे ये स्थापित हुआ, इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। बहुत पहले की बात है, एक ऋषि जो वेद प्रिय ऋषि का नाम था, वो बहुत ही संत आदमी थे और वो बिल्कुल अपना जो पूजा पाठ, अपने सभी की सेवा करना बहुत ही मतलब अच्छे से रहते थे और उनकी पत्नी भी उनका पूरा सहयोग करती थी। फिर कुछ दिनों के बाद उन ऋषि के 4 पुत्र हुए और चारों पुत्र जो थे वो ऋषि के समान ही बहुत ही मतलब वेदों के ज्ञाता, मतलब जानकार, दिग्गज और शालीन स्वभाव के, जैसे पिता वैसे पुत्र थे। तो इस तरीके से पूरे जो ब्राह्मण कुल थे और जो ऋषियों की सेवा वो लोग करते थे और दिन भर शंकर जी की पूजा करते थे। कहते हैं कि एक पिंड बना देते थे वो लोग, रोज बालू की प्रतिमा बनाते थे और वहाँ पे पूजा पाठ करते थे वो लोग और अग्निहोत्र पूजा किया करते थे। कुछ दिनों से तो सब कुछ सही रहा। फिर एक दूषण नाम का राक्षस था जो बहुत ही आतताई, अत्याचारी राक्षस आया और उसके बाद उसने वहाँ पे लूटपाट, मार काट मचाना शुरू किया। जैसे राक्षसों की प्रवृत्ति ही शुरू से ही रहती थी कि जब भी पूजा पाठ हो तो उसको भंग करना। और ये जो ब्राह्मण्स रहते थे वो उनका स्थापित शांति स्थापना के लिए यज्ञ हवन वगैरह करते रहते थे। तो ऐसे ही वो दूषण जो था सब उत्पात मचाया। इतना से भी नहीं रहा गया, उसको तो 4 अपने ही काया को 4 रूप में बना दिया और चारों दिशाओं में भेज दिया कि उत्पात मचाने के लिए। तब जो ऋषि के जो चारों पुत्र थे, इन लोग बच्चे थे लेकिन उन लोगों ने को कोई भय नहीं लग रहा था, वो चुपचाप शांति से पूजा पाठ कर रहे थे। तो जब ये शांति से पूजा पाठ कर रहे थे तो दूषण को एकदम नहीं अच्छा लग रहा था कि मेरे अत्याचार से सभी डरे हुए हैं, सब इधर उधर कर रहे हैं, ये लोग क्यों पूजा पाठ कर रहे हैं। तो उसके बाद इन लोगों के पास भी वो जो राक्षस था इनको मारने के लिए चला आया। जब इन पे उसने प्रहार करा
तो जो जहाँ वो पूजा करते थे शिवलिंग बना करके, वो शिवलिंग के पास पूरा गड्ढा बन गया और एक बहुत तेज जो प्रतिमा उभर आई, वो स्वयंभू जो थे वो महाकाल रूप में आ गए और उन राक्षसों का विनाश किया। और बोलते हैं कि उसके काफ़ी एरिया तक जो गड्ढा हुआ, काफ़ी एरिया तक बाद में वो शिव जी की ही वहाँ पे पूरा प्रतिमाएं स्थापित हो गई थी उस हुआ। और उसके बाद उन्होंने मार काट करके उसके बाद शांति स्थापित की। अब सब कुछ जब शांत हो गया तो शंकर भगवान बोले बच्चों से कि ठीक है, अब तो मैं जा रहा हूँ, मेरा काम यहाँ पे हो गया, अब तुम लोग कुछ भी वर मांग लो मेरे से। तब उन बच्चों ने बोला कि आपने यहाँ पे आकर के सभी की मतलब जान बचाई, सभी की मनोकामना पूर्ण की, शांति बहाल किया, तो आप मतलब यही रहिए और जो महाकाल, जो ऐसे लोगों का काल बनिए और सबको जीवन दान प्रदान कीजिए। तो शंकर जी भोलेनाथ, उन्होंने उनको तथास्तु कहा और वहीं उस जो गड्ढे में थे वो शिवलिंग बनके स्थापित हो गए। और उस वक्त से ये जो तृतीय ज्योतिर्लिंग जो महाकाल के रूप में जाना जाने लगा। और कहते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग का महत्व जो है, जिस पे भी जो बोलते हैं काल यानी मृत्यु की जब घड़ी आती है या कुछ ऐसा योग हो जाता है कि बहुत मुश्किल है मतलब कैसे जीवन बचाए, तो उस दौरान हम लोग महाकाल की पूजा करते हैं, महामृत्युंजय का जाप करते हैं। तो हमारे धर्म में एक एक चीज, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सत्य ही नहीं है, प्रमाणित भी हैं। इसलिए हम लोग को न सिर्फ सुनना है, इसको समझना है, बल्कि चिंतन करना है और आगे वाली पीढ़ी को भी हमको इन्हें बताना है। और अगली कड़ी में हम चौथे जो ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये मेरा सेक्शन कैसा लग रहा है, और ताकि मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़ता है ऐसे करने से। और मैं आपके पास ज़रूर और अच्छे अच्छे जो धार्मिक जो संवाद है वो लेके आऊँगी। और कविता चैनल पे मेरी कविताएं तो है ही। शुक्रिया।